दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सर्वगुण संपन्न बहू। एक गांव था। एक रेखा अपने पति के साथ रहती थी। उसे एक ही बेटा था जो एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। जब दिनेश ने अपनी पसंद बताई तो रेखा उदास हो गई, क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहती थी। लेकिन जब पति सुमित ने समझाया कि शादी बेटे को करनी है, वो जिसके साथ खुश रहे, उदास मन से जब रेखा अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए लड़की देखने गई, वहां अपनी होने वाली समधन से कहा, दिनेश मेरा इकलौता बेटा है, सारे गुण हैं मेरे दिनेश में। जब जब रेखा दूसरा बच्चा ना होने की वजह से उदास होती तो सुमित कहते, ईश्वर ने 100 बेटों के गुण दिए हैं हमारे दिनेश में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, निशा उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के बिल्कुल उलट है निशा। उसे देखकर मैंने सोचा ये लड़कों की तरह पहनावा, हंसना बोलना अक्खड़पन भरा हुआ। जाने दिनेश को क्या दिखा इसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने नमस्ते आंटी कहा। मैंने ही जवाब में नमस्ते कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज होते देख मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती। निशा मेरे बेटे दिनेश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की सारी रस्मों के बाद निशा हमारे घर आ गई। 1 हफ्ते के बाद दोनों हनीमून पर चले गए। 1 महीने बाद दिनेश निशा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को स्कूल जाना था। सुबह की नींद रेखा को बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की कॉफ़ी पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन निशा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुनकर सुबह रेखा की नींद खुली। अभी 7 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा निशा आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। रेखा को लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। सुबह नहाकर बाथरूम से निकली तो मैडम कॉफ़ी की 2 कप लिए हाजिर थीं। कॉफ़ी मैंने पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सुबह कॉफ़ी पीती हूँ? मुस्कुराई और बोली, मम्मा दिनेश ने मुझे बताया कि आप सुबह कॉफ़ी पीती हैं। पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस पिज्ज़ा और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से आकर दिनेश बोला, जो तुम बनाओ वो हम लोग खा लेंगे। दिनेश ने रेखा का हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, कॉफ़ी पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी कॉफ़ी तो मैंने खुद भी नहीं बनाई कभी। फिर मैंने निशा से कहा, तुम्हें स्कूल जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन स्कूल में रहूँगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। निशा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। सूट बहुत कम पहनती है वो। हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो बिल्कुल उसे बनाना ही नहीं आता। और जब गुस्साती है तो उफ पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू से की छवि से बिल्कुल जुदा है। लेकिन ये कमी दूर हो सकती है, इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं सोचती थी इस बारे में। इस तरह हंसी खुशी के दिन बीतने लगे, पर खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि
एक रात ऋतिक को दिल का दौरा आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी निशा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। दिनेश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी। मेरी निशा वास्तव में बहुत कोमल थी, पर आने के बाद भी ऋतिक का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य पर था, पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर दिनेश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आज आपके फेवरेट रेस्टोरेंट जाकर डिनर करते हैं। रेखा बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए दिनेश, तूने निशा के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर दिनेश ने पूछा, वैसे कहाँ है आपकी मासूम बहू, जिसने अपनी मासूमियत से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक निशा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक टॉफ़ी का पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की वेस्ट मम्मा के लिए। मैंने प्यार से उसे गले लगा लिया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।